न्यूज एट 7। लेट्स माइक न्यूज एट 7। लेट्स माइक समाचारों में मैं महेश सिंह आपके साथ। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूत प्रदर्शन के साथ कारोबार समाप्त किया, जब सेंसेक्स 446 अंकों की छलांग लगाकर 81,000 के पार बंद हुआ, जबकि निफ्टी 261 अंक चढ़कर 26,150 के ऊपर समाप्त हुआ। निवेशकों का उत्साह वैश्विक बाजारों की सकारात्मक शुरुआत और घरेलू आर्थिक आंकड़ों से प्रेरित दिखा। हालांकि रुपए में 15 पैसे की गिरावट ने कुछ चिंता पैदा की। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि आईटी और बैंकिंग सेक्टरों ने अगुवाई की, लेकिन ऑटो क्षेत्र में हल्की गिरावट रही। यह तेजी निवेशकों के बीच बढ़ते विश्वास को दर्शाती है, लेकिन आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों पर नजर बनी रहेगी। इधर सराफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 1,003 रुपये लुढ़क कर 1,22,881 पर आ गया, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 2,280 रुपये सस्ती होकर 1,55,840 रुपये पर बंद हुई। यह गिरावट वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं से प्रेरित लगती है। हालांकि विवाह सीजन की मांग से कीमतें अस्थिर बनी रहेंगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सोना जल्द ही 1.25 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। खरीदते समय हमेशा BIS हॉलमार्क वाले सोने की प्राथमिकता दें, ताकि शुद्धता सुनिश्चित हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आने वाले सालों में स्थिर मौद्रिक नीति बनाए रखेगा, जिसमें तेज आर्थिक विकास के साथ साथ बहुत कम मुद्रास्फीति भी रहेगी। सिंगापुर में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में उन्होंने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि सरकार नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगी, नियामक प्रक्रियाओं को और सरल बनाती रहेगी और यही स्थिरता भारत को वैश्विक निवेश के लिए सबसे आकर्षक जगह बनाएगी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई सिर्फ 0.25% रहने और GDP में 7.8% की मजबूत वृद्धि के बीच वैष्णव ने वैश्विक निवेशकों को अगले साल दिल्ली में होने वाले न्यू इकोनॉमी फोरम के लिए भी आमंत्रित किया। Everybody is worried about the very significant influence that social media is having on the trust between institutions and the citizens. That trust is getting absolutely broken because of deep fakes, because of synthetic material which is flowing around, because of rumors which get amplified at the speed of light. So all those things are really worrying everybody. Social media platforms must start taking responsibility of what they are publishing so that the society at large doesn't get harmed by what they publish. लेट्स माइक न्यूज एट 7। ईडी ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की है। इससे पहले भी ईडी इस केस में 7,500 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुकी है, यानी अब कुल करीब 9,000 करोड़ की संपत्तियां अटैच हो चुकी हैं। ये संपत्तियां देश के कई शहरों दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और ईस्ट गोदावरी में जमीन, घर और ऑफिस परिसर के तौर पर फैली हुई हैं। इसी महीने एजेंसी ने अंबानी से जुड़ी 3,084 करोड़ की संपत्तियां भी अस्थायी रूप से अटैच की थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस और अन्य कंपनियों पर कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में कोर्ट निगरानी वाली जांच की मांग पर नोटिस जारी किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने EPFO को बड़ा झटका देते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की CMO यूनिट के रिटायर्ड कर्मचारियों के हायर पेंशन ऑप्शन को खारिज करने वाला आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 31 जनवरी 2025 तक या बढ़ी हुई समय सीमा में जमा हुई हर ज्वाइंट ऑप्शन एप्लीकेशन EPFO को स्वीकार करनी होगी। जस्टिस शंपादत्त पाल ने निर्देश दिया कि कर्मचारी जब अंतर रकम और ब्याज EPFO को जमा करेगी तो उसके अगले महीने से उन्हें ज्यादा पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। रिटायर कर्मचारियों ने EPFO के 5 फरवरी 2025 के रिजेक्शन ऑर्डर को चुनौती देते हुए कहा था कि सेल CMO को PF एक्ट के तहत छूट मिली हुई है, फिर भी EPFO ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत हवाला देकर आवेदन ठुकरा दिया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Present